ब्रेक बाद आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत और पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया अभियान पूरे देश में जोर शोर से चलाई जा रही है, लेकिन दौसा के एक स्कूल में बच्चे कचरे के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। क्यों? देखिए रिपोर्ट। गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर बच्चे, पास कूड़े का अंबार, कैसे पढ़े पाठ? क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? एक स्कूल की गंदी सूरत। दौसा के डगलाव गांव के पास बने इस सरकारी स्कूल की हालत हाशिए पर है। पूरे शहर का कूड़ा स्कूल के पास डाल दिया जाता है। इस गांव में एक ही सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ने तो आते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू दिलो दिमाग पर छाई रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ता है। यही नहीं, बच्चों को मिड डे मील में बने खाने पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे आए दिन बीमार पड़ जाते हैं। रास्ते में गंदगी मिलती है, हमें स्कूल आने की इच्छा नहीं होती है। हमारी मैडम अच्छी पढ़ाती है, इसलिए हमें आना पड़ता है। गंदगी की वजह से पेरेंट्स है ना, यहाँ पर एडमिशन के लिए हमें बहुत मुश्किलों से ना उनको मनुहार करके यहाँ लाना पड़ता है। बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, कई बार स्किन से संबंधित समस्या आती है, पेट दर्द से संबंधित समस्या आती है, और विद्यालय परिसर में बहुत ही ज्यादा मक्खियाँ रहती है। पोशार वगैरह बनाने में भी काफी दिक्कत आती है। कहने को तो पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सबको शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध पानी भी चाहिए, और सरकारें साफ वातावरण देने का दावा भी करती है, लेकिन दौसा के डगलाव गांव के पास बना ये स्कूल उन सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। बच्चे तो सुबह आते हैं और पढ़ाई के बाद वापस घर लौट जाते हैं, लेकिन गंदगी के इस अंबार की वजह से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंदगी से आफत का आलम ये है कि आए दिन लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस बाबत जब नगर परिषद के अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, ये आप खुद अधिकारियों की ही जुबानी सुनिए। मग बहुत परेशानी आ रही है। मैं तो खाना खावा की इच्छा को न मरवा की इच्छा हो रही है। बहुत परेशानी आ रही। बच्चा बच्ची ना स्कूल फटवा को ना बीमार पड़े। दौसा में हमारा सेग्रीगेशन का काम तो शुरू हो गया, लेकिन क्या है वहाँ प्रोसेसिंग का भी टेंडर नहीं हुआ। 1-2 कंपनियों से हमने वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई कंपनी आई नहीं। सोचिए, जब तक टेंडर नहीं तब तक सफाई की जिम्मेदारी नहीं, फिर चाहे बच्चे बीमार पड़े या लोगों की जान पर बनाए। ऐसे में स्वच्छता का सपना साकार हो तो कैसे, और ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, और कैसे ऐसे पढ़ेगा इंडिया। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। 24 जनवरी को सीबीआई के नए चीफ की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल की बैठक होने वाली है। आइए बताते हैं सीबीआई चीफ बनने की रेस में कौन से 3 बिहारी सबसे आगे चल रहे हैं, साथ ही और कौन कौन से इस रेस में हैं। 24 जनवरी को होगा फैसला, सीबीआई का चीफ बनेगा कौन। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एक साथ बैठेंगे, और उसी बैठक में यह फैसला हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का निदेशक कौन होगा। आलोक वर्मा विवाद की वजह से पूरे देश की नजरें इस सिलेक्शन पैनल के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि सीबीआई न केवल एक जांच एजेंसी भर है, बल्कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़े भरोसे का नाम भी है। अब की बार सीबीआई निदेशक की रेस में यूं तो 17 लोगों के नाम है, लेकिन इन 17 में से 6 नाम सबसे अहम है, और खास बात यह है कि इन 6 में से 3 नाम जो सबसे आगे हैं, वो तीनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 6 नामों की जो सीबीआई चीफ की रेस में आगे हैं। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल, जो फिलहाल मुंबई में कमिश्नर पद पर हैं। 1984 बैच के आईपीएस राजेश रंजन, जो फिलहाल सीआईएसएफ में डीजी के पद पर हैं। 1984 बैच के ही आईपीएस रजनीकांत मिश्रा, जो फिलहाल बीएसएफ में डीजी पद पर काम कर रहे हैं। 1983 बैच के आईपीएस ओपी सिंह, जो फिलहाल यूपी पुलिस के डीजीपी हैं। 1984 बैच के आईपीएस वाईसी मोदी, जो इस वक्त एनआईए के डीजी हैं। 1983 बैच के आईपीएस राजीव राय भटनागर, जो वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी पद पर हैं। ये 6 नाम सबसे अहम हैं, और खास बात यह है कि इनमें से 3 सुबोध कुमार जायसवाल
राजेश रंजन और रजनीकांत मिश्रा मूल रूप से बिहार के हैं। ये 3 तो रहे बिहार के, लेकिन रेस में आगे चल रहे 6 में से वो 3 कौन हैं जो सीबीआई चीफ की रेस में सबसे आगे हैं? आइए एक एक कर बताते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात सुबोध कुमार जायसवाल की। सुबोध कुमार जायसवाल फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। सीबीआई चीफ की रेस में सुबोध कुमार जायसवाल का प्रोफाइल सबसे मजबूत है। सुबोध कुमार जायसवाल एक शानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल रॉ में कई साल काम कर चुके हैं और उन्हें जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। सुबोध कुमार जायसवाल के बाद बात करते हैं राजेश रंजन की। शांत रहकर सफल ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं आईपीएस राजेश रंजन। सीबीआई में पहले भी कई साल तक काम कर चुके हैं राजेश रंजन। तांत्रिक चंद्रा स्वामी और रुचि का छेड़छाड़ मामला सुलझाया था। राजेश रंजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। और अब बात रेस में सबसे आगे चल रहे तीसरे शख्स योगेश चंद्र मोदी की। हरियाणा के रहने वाले वाईसी मोदी गुजरात कैडर के आईपीएस हैं। एनआईए के डीजी बनने से पहले वाईसी मोदी सीबीआई मुख्यालय में थे। शांत रहकर काम समझना और सफल ऑपरेशन इनकी खूबी है। सीबीआई की रेस में कौन कौन है और किसकी प्रोफाइल क्यों सबसे मजबूत है, ये तो आपने देख लिया। अब इंतजार कीजिए सिलेक्शन पैनल की बैठक का, जिसमें ये तय होगा कि कौन होगा सीबीआई का नया डायरेक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।